यहाँ की मट्टी के कसम लेकर के बोल रहा हूँ कि अगर इनके परिवार ने हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा तो मरते दम तक इनकी लड़ाई हम लोग। सम्राट चौधरी जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, निश्चित तौर पर वो भी इसी खेल के शिकार होंगे। अपराधी था, प्रशासन के ऊपर बंदूक ताना था तो मारना अनिवार्य है। वो सम्राट चौधरी तो अपने मर्डरी है, 7 मर्डर किया है, इनकाउंटर तो उसको होना। को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को न जगाएं। ब्राह्मण जब जग जागा है, ब्राह्मण जागा तो अंग्रेज भागे, ब्राह्मण जागा तो कांग्रेस भागी, अब ब्राह्मण जग गया तो फिर भाजपा। देश में एक फिर क्रांति की लहर आ गई है। हमारे बीच चंद्रशेखर तिवारी एक मरा था, दूसरा आ गया भरत तिवारी। अपराधी के ऊपर चला देंगे, इतना बूता नहीं है। वो हथियार अपना सरेंडर कर दिया, फेंक दिया कि लो भाई हमको वो चीज नहीं करना है। अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज बिहार में हूँ। बिहार इस समय जल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिहार जल रहा है, मैं उस जगह पर हूँ जो जवैनिया में आज एक समाज सेवी को बिहार की पुलिस ताबड़तोड़ असलाहे चला करके और इस दुनिया से खत्म कर दी है। आप देख सकते हैं यह जगह वही है जिस जगह पर भरत तिवारी जी को यहाँ की पुलिस नंगा नाच नचाई। यहाँ की पुलिस बेगुनाह एक समाज सेवी की हत्या कर डाली। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, गाजीपुर से आए हुए हैं। और गाजीपुर हुई क्यों, पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं जिनके कान तक की आवाज जा रही है कि भरत भूषण तिवारी एक नेक इंसान थे, एक मजबूम गरीब कुनबे के लोगों के लिए लड़ाई करते थे। कौन लड़ेगा? अगर ऐसा ही लोग करेंगे, ऐसा ही प्रशासन के लोग करेंगे, ऐसा ही सत्तासीन दल के लोग करेंगे तो कौन इन गरीबों के लिए होगा? जो झुग्गी झोपड़ी में अपने जीवन को यापन करने वाले लोग होंगे उनकी गुहार कौन लगाएगा? और जो गुहार लगाएगा भैया इसी भरत भूषण तिवारी जैसे मार दिया जाएगा। आइए मैं जानना चाहूंगा, गाजीपुर से चल के लोग आए हुए हैं और क्या करेंगे। अब तो इस धरती पर भरत भूषण तिवारी जी नहीं है, क्या कोई भगत सिंह बन करके तैयार होगा? क्या इस जगह को जो आप देख सकते हैं यहाँ मोटी रकम ऐठी गई, मोटी रकम घोटाला हो गया, लेकिन इसी तरह आप कूच कतवार देख सकते हैं चारों तरफ लगा हुआ है। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है भैया? प्रेम शंकर मिश्रा नाम हुआ हमारा, ब्राह्मण रक्षा दल के संयोजक हैं हम। गाजीपुर से आए? जी गाजीपुर से आए हैं। क्या आप कहेंगे भरत भूषण तिवारी जी को? भरत भूषण तिवारी जैसा व्यक्तित्व कभी कभी पैदा होता है और सैकड़ों वर्ष में पैदा होता है, जिन्होंने अपने माता पिता का त्याग करके, परिवार का त्याग करके सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ा और बेईमानों के खिलाफ लड़ा, तंत्र के खिलाफ लड़ा, जिसके चलते उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब क्या लग रहा है आपको कि इस न्याय की घड़ी में कुछ लोग भगत सिंह में उभर कर आए कि भरत भूषण तिवारी के साथ? अरे महाराज, पूरा देश उमड़ के आ रहा है। पंजाब से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। उसके व्यक्तित्व को देख करके, उसको उसके क्रांतिकारी तेवर को देख करके, और क्रांतिकारी तेवर का जो सपोर्ट करेगा उसके अंदर निश्चित तौर से क्रांति की बीज भरी होगी, वही व्यक्ति इसका सपोर्ट करेगा। आज भी प्रशासन के लोग उनके परिवार में जाकर के हड़का धड़का रहे हैं लोग कि आगे बोलिएगा तो फिर वही दशा होगी जो भरत भूषण तिवारी के साथ हुआ है। प्रशासन के लोग इस तरह का काम करके जो है लोगों के अंदर और बारूद भरने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर जो बारूद भरते भरते इतना बड़ा विस्फोट हो कि प्रशासन की धज्जियां उड़ जाए और जो प्रशासन बैठा है, जो राजतंत्र बैठा है, राजतंत्र की हवा निकल जाएगी। भरत भूषण तिवारी को यहाँ के प्रशासन बता रही है कि अपराधी है। एक सरेआम एक पुलिसकर्मी को रिवॉल्वर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ना वैसे, उनको क्या कहिएगा? भाई साहब, हमको ऐसा एक सैकड़ों लोगों से हम मिले हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कह दे कि वो अपराधी है, ना उसका अपराध कोई रिकॉर्ड है। गांव के मजलूमों की आवाज लड़ता, आप देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ियां यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ की इसकी लड़ाई लड़ता है वो। तो ऐसे व्यक्ति को आप अपराधी है तो आपराधिक रिकॉर्ड दिखाइए उसका जो है। आपके ऊपर गोली चला देंगे, अपराधी के ऊपर चला देंगे, इतना बूता नहीं है। वो हथियार अपना सरेंडर कर दिया, फेंक दिया कि लो भाई हमको वो चीज नहीं करना है, मार देता, तुरंत मार देता। और पुलिस की कितनी भाषण होती है, देख करके भागते हैं 50 मीटर दूरी पर, लेकिन उसको मारना नहीं था, केवल और केवल आईना दिखाना था कि तुम भी देखो, तुम भी इसी मिट्टी के लाल हो। लेकिन गद्दारों ने उसके सीने में गोली दागी। 3 गोली मारने के बाद फिर किनारे पता चल रहा है कि किनारे ले जा करके उसके गुप्तांगों पर गोली मारी गई। ये हैवानियत है और इसका जवाब जो है यहाँ की जनता जाग गई है। अब
पूरे देश में एक फिर क्रांति की लहर आ गई है। हमारे बीच चंद्रशेखर तिवारी एक मरा था, दूसरा आ गया, भरत तिवारी आ गया, ये भी गया। फिर कितने भरत तिवारी को मारोगे तुम? सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि जात पूछ करके इनकाउंटर करो, इस पर क्या कहेंगे आप? सम्राट चौधरी जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, निश्चित तौर पर वो भी इसी खेल के शिकार होंगे। एक लाइन जिसके ऊपर इतने आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, जो 7वीं फेल बताया जा रहा है व्यक्ति, वो इससे आगे सोच भी नहीं सकता। ऐसे लोगों को आप मुख्यमंत्री पद के बागडोर जब देंगे तो निश्चित तौर पर यही होगी। और ये कहीं ना कहीं ये भाजपा की चूक है, मैं यही कहूंगा। ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में बागडोर देनी ही नहीं चाहिए जिसके अंदर सूझबूझ न हो। मान लिया जाए कि गंदे हाथ में बिहार की डोर पकड़ा दी गई है और ये रसातल में चला गया है। मैं यहाँ की मट्टी के कसम लेकर के बोल रहा हूँ कि अगर इनके परिवार ने हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा तो मरते दम तक इनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, ब्राह्मण रक्षा दल लड़ेगा। आप ब्राह्मण रक्षा दल के हैं और भरत तिवारी भी तिवारी हैं। जी जी। प्रशासन के लोग 10 दिन 1 महीने के बाद लिपापोती कर देंगे, दबाव बना देंगे, खत्म कर देंगे, डरवाएंगे, धमकाएंगे, कहेंगे कि कुछ पैसा ले लीजिए। आप गाजीपुर से हैं, गाजीपुर में आपने देखा होगा नुनहरा कांड, जी जी। वहाँ ऐसा ही कुछ हुआ। पूरे गाजीपुर के लोग उफान में आए, मगर 1 महीने के अंदर मुट्ठी में समेट दिया गया। हमने क्या कहा, हम उसी अनुभव के आधार पर आपसे कहे हैं कि अगर परिवार के लोग मजबूती से खड़े रहे तो ब्राह्मण रक्षा दल मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ेगा। परिवार से आप मिले हैं, क्या लग रहा था? हमने जो नुनहरा की आप बात कर रहे हैं, हम लोग 5-5 बार 6-6 बार और 50-50 लोगों की संख्या में गए, लेकिन क्या हुआ हस्र, आप पत्रकार महोदय अच्छी तरह जानते हैं। परिवार जब बैक हो जाएगा भाई साहब तो आप इसकी लड़ाई कितनी लड़ेंगे? अभी आज ही हमारे रक्षा दल का जो लीगल एडवाइजर हैं आदरणीय दीपक पांडे जी, मानवाधिकार आयोग के द्वारा चैलेंज किए हैं, डीएम उसमें जवाब दे रहा है। अभी 26 तारीख को उसमें डेट पड़ी है। लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन परिवार जब भाग जाएगा तो लड़ाई उसी हिसाब से फिर लड़ी जाती है, स्लो हो जाता है। आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। भरत भूषण तिवारी के परिवार से आप मिले हैं, जी जी। क्या लग रहा था देखने में, बात करने में, कि परिवार अड़ेगा या फिर बैक हो जाएगा? खून के आंसू रो रहे हैं वो लोग जो है, ठीक है। और अभी क्या बोलने की स्थिति में कहाँ पर, जो लाल खोया है, जो अपना भाई खोया है, जो अपना बेटा खोया है, उससे बहुत ज्यादा आप कुरेद की बात भी नहीं कर सकते हैं। अभी तो हम उनके समर्थन में खड़े हैं, तन मन धन जैसा भी आवश्यकता होगी हम लोग साथ में रहेंगे। चलिए भैया, गाजीपुर से आए हुए हैं, कह रहे हैं कि इनके साथ अगर परिवार बैक नहीं होगा तो हर मुकाम पर हम लोग स्तंभ बन करके खड़े रहेंगे। आप परिचय अपना बताइए। भैया हमारा नाम राज दुबे है, मैं गाजीपुर के धरती से आया हूँ। वीरों की धरती, जवानों का देश, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश है हमारा और जिला। आज आप भरत भूषण तिवारी के जो जहाँ हत्या हुई है, हत्या कहा जाए, इसको इनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है, इसे हत्या ही कहा जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के लोगों से हमने बात किया, जितने लोग थे परिवार से, सब लोग यही बोले हैं कि यहाँ के जो गरीब लोग थे, सब जातियों के लिए वो लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण के लिए लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, इस गांव को देखने के बाद लगा है कि यहाँ पे भारी मात्रा में पैसा आया होगा, जो उसका दुरुपयोग कर रहे थे, उसको आवाज उठाए, उस आवाज उठाने के लिए उनको मारा गया। और ब्राह्मण, इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को न जगाएं। ब्राह्मण जब जग जागा है, ब्राह्मण जागा तो अंग्रेज भागे, ब्राह्मण जागा तो कांग्रेस भागी, अब ब्राह्मण जग गया तो फिर भाजपा भी भागेगी। मैं सम्राट चौधरी जी को अपने दिल से मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार आए, उस माँ को, उस बहन को, उस पिता का दर्द को समझें। अगर उनसे कुछ गलती हो उसको माफी मांगे, और जो निहत्थे के ऊपर गोली चलाए हैं उनको सजा दें, और फांसी की सजा दें। एक से एक बड़े बड़े गुंडे घूम रहे हैं, उनको कोई इनकाउंटर नहीं कर रहा है, उनके चमचे बने हुए, प्रशासन चमचा बनी हुई है। लेकिन आज के डेट में वो बेचारे इस गरीबों के लिए लड़ रहे थे। उनका क्या मतलब, वो घर के लिए लड़ रहे थे? नहीं, उनके माता जी से पूछने में पता चला, उनके बहन से, कि घर का पैसा लेके वो यूज करते थे। इन लोग के लिए घर का पैसा अपने पिताजी का पेंशन उतरवा के गरीबों में बांटते थे। चलिए भैया, भरत भूषण जी के कुछ नजदीक लोग भी हैं, गांव के भी लोग हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? कहाँ घर है? नहीं, हम तो बक्सर से हैं जी। क्या कहेंगे, आए हैं आज भरत भूषण तिवारी जी के गांव पर? जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्यों ऐसा कुछ हुआ है? क्यों ऐसा कुछ हुआ है जो निहत्थे लोगों पर फायरिंग हो रही है और हत्या कर दी जा रही है? ये
हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। सबसे बड़ा बात ये हम बोलेंगे कि जब वो हथियार फेंक दिए थे तब उनको नहीं मारना चाहिए था। निर्दोष का हत्या किया गया है, ये बहुत गलत बात है। ये सम्राट चौधरी को इस्तीफा देने के लिए करना चाहिए। इस तरह की चलिए भैया, क्या कहेंगे? हम तो नवादा से आए यही कहने यहाँ आए हैं कि ऐसे वीर हैं जिनको समाज सेवा, पूरा जिंदगी अपना समाज सेवा करते चले गए और इनको खराब सिस्टम के द्वारा इनकी हत्या की गई। इनकाउंटर नहीं, हत्या है, हत्या है। एक साजिश है। जो व्यक्ति पूरे गांव, पूरे इलाका के लिए नहीं कि अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए लड़ रहे थे, पूरे एरिया के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ इस तरह के घटना किया गया, ये बहुत ही गलत है। और मैं सम्राट चौधरी जी से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो। चलिए भैया, ये लोग बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच हो। क्या कहेंगे, बताइए। हम बोल रहे हैं ये जो भरत तिवारी का मर्डर हुआ है, ये सम्राट चौधरी मर्डर कराए हैं। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? उनका जरूरत है, जैसे भरत तिवारी जो ये क्रांतिकारी कर रहे हैं ना, उनका तकलीफ हो गया। जिन्हें ऊपर हो जाएगा भरत तिवारी तो हमारा सरकार टूट जाएगा। वो तो बता रहे हैं कि भरत तिवारी अपराधी था, प्रशासन के ऊपर बंदूक ताना था, तो मारना अनिवार्य है। वो सम्राट चौधरी तो अपने मर्डरी है, 7 मर्डर किया है। इनकाउंटर तो उसको होना चाहिए। ऐसे बोलेंगे तो पुलिस आपको भी घसीट कर ले जाएगी। ले जाएगा तो ले जाएगा, वो तो अपनी मर्डरी है। 7 मर्डर किया है तो अपने ऊपर क्यों नहीं वो मर्डर कराता है? अपने ऊपर इनकाउंटर करा लेता तो अच्छा रहता ना। चलिए भैया, लोग यहाँ आक्रोशित हैं। यही जगह है जहाँ काउंटर हुआ था, ये आप देख सकते हैं। और यही झुग्गी झोपड़ी गरीब कुनबे के लिए भरत तिवारी ने लड़ाई लड़ा, लेकिन ये बेईमानों ने उन्हें यहाँ चुचकार करके बुलाया और हत्या कर दिया। अब यहाँ के लोग, बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश, यूपी, चारों तरफ के लोग करेंगे क्या? 1 महीना 2 महीना इसी तरह भीड़ भाड़ लगाएंगे, अच्छे कसम खाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, टीका लगाएंगे। उसके बाद प्रशासन इन लोगों को भी देखेगी कि कौन इसमें बहुत बड़ा नेता है, कौन आगे जा रहा है, उठा करके दबोच देगी, बताएगी कि कौन